कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पूरा जंगल कोहरे में डूबा हुआ था। ऐसे में चिंटू खरगोश शहर के बाजार से एक बड़ी चमकदार लाल रंग की मखमली चादर खरीद कर लौट रहा था। वो अपनी नई चादर को ओढ़कर खुद को बहुत अमीर और खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। जैसे ही वो जंगल के मुख्य रास्ते पर आगे बढ़ा, पेड़ पर बैठा कालू कौवा काँव काँव करता हुआ नीचे आया। चिंटू की चमकती लाल चादर देख उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने उड़ते हुए पास आकर पूछा, अरे चिंटू भाई, आज तो गजब ढा रहे हो। ये बेहतरीन चादर कहाँ से उठाई? बड़ी महंगी लग रही है, कितने में मिली भाई? चिंटू ने शान से गर्दन ऊंची की और बोला, कालू भाई, ये शहर की सबसे बड़ी दुकान से लाया हूँ, क्वालिटी देखो बस। चिंटू थोड़ा और आगे बढ़ा ही था कि झाड़ियों से फुदकती हुई छुटकी गिलहरी सामने आ गई। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से चादर को देखा और पास आकर उसे अपने नन्हे पंजों से छूते हुए बोली, उई माँ, ये तो रुई से भी ज्यादा नरम है। भाई, इसका कपड़ा तो बड़ा शानदार है, कहाँ से ढूंढ कर लाए हो ऐसी चीज? चिंटू मुस्कुराया और बोला, अरे बस मिल गई, बहुत गर्म है ये। अब चिंटू की चाल में थोड़ी नवाबी आ गई थी। तभी एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने चिंटू का रास्ता रोका और मीठी आवाज में टिप्पणी की, वाह नवाब साहब, इस चादर में तो तुम खरगोश नहीं, जंगल के राजकुमार लग रहे हो। रंग तो देखो, एकदम पक्का लग रहा है। किस टेलर से बनवाई है ये शाही पोशाक? चिंटू ने इतराते हुए कहा, शुक्रिया मौसी, ये रेडीमेड है, खास मेरे लिए। चिंटू अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था और मन ही मन फूल कर कुप्पा हो रहा था कि सबकी नज़र उसकी चादर पर है। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से नटखट जग्गू बंदर की नज़र उस पर पड़ी। जग्गू ने बाकियों की तरह कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि शरारत से हंसते हुए बोला, अरे वाह, चलता फिरता लाल तंबू, और आओ देखा ना ताओ। पेड़ से नीचे कूदकर उसने झपट्टा मारा और चिंटू की चादर का एक कोना पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। चिंटू घबराकर चिल्लाया, अरे छोड़, ये मेरी नई चादर है, फट जाएगी। लेकिन जग्गू कहाँ सुनने वाला था। उसने ही करते हुए एक जोरदार झटके के साथ चादर खींची और बिजली की फुर्ती से वापस पेड़ पर चढ़ गया। बेचारा चिंटू नीचे ठंड में ठिठुरता हुआ खड़ा रह गया और ऊपर जग्गू उस लाल चादर को ओढ़कर राजा बनकर बैठ गया।